हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12th के क्वेश्चन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th का। तो हम इसे हल करते हैं। तो हम देखते हैं, आइए हल करते हैं हम। तो हम इसे tan इनवर्स एक्स है, ये बाहर tan इनवर्स एक्स है, हमें इसके अंदर भी tan बनाना होगा। जब भी ये tan इनवर्स से tan कटेगा, जब भी ये सॉल्व होगा। तो हम क्या करें, जो अंदर हमें tan बन जाए। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हम देखें 1 प्लस tan स्क्वायर जो है, किसी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसके x की जगह हम tan थीटा रख दे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इनवर्स। अब हम यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ से आसानी से निकल सकता है। हम ऐसे निकाल सकते हैं, tan को इधर भेजकर x के, तो हम निकालेंगे tan थीटा का मान निकलेगा tan इनवर्स x। ये हमने माना है। हम x की जगह tan थीटा रख देंगे, तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर जो ये होता है, ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा रूट में होगा माइनस 1, ये माइनस रूट से बाहर है, तो tan थीटा tan इनवर्स। अब ये sec स्क्वायर थीटा है, ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो हम sec स्क्वायर से थीटा को रूट को काट देंगे, तो sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। sec tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, और sec थीटा को हम आराम कर लेते हैं सॉल्व। tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। और ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है। तो हम tan इनवर्स, हम cos थीटा को यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, बटे में क्या आ जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। हम यहां से cos थीटा कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा बचा है। अब हम इस पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमें हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 1 माइनस cos थीटा, आपको पता हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये होता है। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं sin 2 थीटा है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin थीटा बटे 2 डॉट cos थीटा बटे 2, ये हमारे पास होता है। तो हम इसमें लगा देंगे ये फॉर्मूला जो हमने साइड में लिखे हैं। ये 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और इसी में एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस cos थीटा का, आपको एक कहीं पे यूज करने के लिए हो, तो ये होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये भी आप याद रखना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से ये जो स्क्वायर है वो नीचे एक, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और यहाँ साइन थीटा है, तो एक स्क्वायर से ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा अब टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा आप जानते होंगे, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब क्योंकि देख सकते हैं 10 से 10 आराम से कट जाएगा, तो 10 से यहाँ पे कट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन थीटा 10 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा बाई 2। हम थीटा का मान रख देंगे, जो हमने शुरू में जो थीटा माना था वो हम रख देंगे। हमने थीटा माना था, थीटा हमारा आया था टेन इनवर्स एक्स, तो हम थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे टेन इनवर्स एक्स और यहाँ 1/2, तो यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये है, हमें इसका आंसर निकालना है। अब तो हम इसे आसानी सॉल्व करते थे, मैंने आपको बताए थे, दो फॉर्मूले अभी बताए थे, वही फॉर्मूले इसमें लग जाएंगे दोबारा। 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है, आपको ध्यान रखना, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है। तो हम इन फॉर्मूलों को इसमें रख देंगे बस। तो हम रख देंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे में यहाँ रूट पूरे में है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। हम इसको लिखेंगे, अभी स्क्वायर से रूट कट जाएगा आराम से, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बटे 2। अब यहाँ टेन इनवर्स है और अंदर टेन है सिर्फ, तो ये टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा एक्स बटे 2। तो ये हमारा आंसर है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम पहले सॉल्व लिखते हैं। तो ये देखिए टेन इनवर्स,
हमें अंदर जो है 10 बनाना है, क्योंकि बाहर 10 है, 10 इनवर्स है, और अंदर भी 10, जब ही कटेगा, जब ही ये सॉल्व होगा थोड़ा। अब हम देखें तो ये 10 को कैसे बना सकते हैं हम, तो हम ये cos x माइनस साइन एक्स, एक्स की यहाँ हम कुछ मान भी नहीं सकते यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो अगर हम यहाँ पे cos x से भाग दे दें तो 1, cos x से अगर भाग देंगे, cos x यहाँ पे cos x से पहले देते हैं हम, देखिए आप tan इनवर्स cos x से भाग देते हैं हम यहाँ पे, cos x बटे में cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x पूरे के बटे में cos x बटे में cos x प्लस साइन एक्स बटे में cos x। हमने पूरे में cos x से भाग दे दिया है, यहाँ पे हम साइड में लिख भी देते हैं, क्योंकि cos x से भाग देने पर ठीक है, हम दे दें cos x से भाग दे दिया हमने। हम tan इनवर्स, अब ये cos x से cos x कट जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि sin x बटे cos x tan x होता है, tan x लिख देंगे हम यहाँ पे, तो बटे में आ जाएगा, यहाँ पे cos x से cos x कट जाएगा, 1 प्लस tan x। तो हम यहाँ पे 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब ये 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 2x का, tan 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, तो tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉरी tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan x प्लस tan y बटे में 1 माइनस tan x डॉट tan y। अगर हम इस फॉर्मूले को इसकी तरह हम इसे बना लें, तो हम आराम से tan x प्लस वाई लिख सकते हैं हम। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan में किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हम 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे में 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी 1 छिपा होता है, गुणा में किसी के भी गुणा में 1 छिपा होता है, तो हमें यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 की जगह tan पाई बाई 4 डॉट tan x। अभी ये फॉर्मूला जो है इसकी इसी की तरह बन गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह tan इनवर्स tan पाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स और tan बन गए हैं, अब हम इसे आराम से काट सकते हैं, तो हम इसे काट देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।